कि बहुत सा पिक्चर भी बना महाजनी व्यवस्था पर, ज़मींदारी व्यवस्था पर बहुत सारी पिक्चरें बनाई जाती है। और ज़मींदारी प्रथा में, महाजनी प्रथा में जब गरीब को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो अपना सबसे पहले तो गाय, बकरी, बैल जो उसके पास होते थे वो जाके जमा कराता था। बाद में फिर जो है वो अपनी ज़मीन को के कागज़ पत्तर को रखाता था और बाद में देखा होगा कि ज़मीन के कागज़ पत्तर लेने के बाद वो थोड़े पैसा के उधार के चलते मालिकाना हक को देता था। अभी जहाँ तक बीच के दलालों की बात है, हो सकता कि ये इसमें सुधार किए जाने के लिए इस पर जो है इन लोगों को बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन इस तरीक़ा का जो बिल आया है, मैं समझता हूँ कि कृषि का जो दायरा होता है वो दायरा सेंट्रल लेवल का नहीं है। ये राज्य सरकार को नीतिगत इसमें निर्णय राज्य सरकार के होने हैं। क्योंकि आप देखिए जो सूची बनाई गई है कि किन किन चीज़ों पर राज्य सरकार जो है निर्णय लेगी और किन सूची के कितने विषय पर केंद्र निर्णय लेगी, मैं समझता हूँ कि ये राज्य के भी अधिकार पर कहीं ना कहीं कुठाराघात है। और ये बीच के छोटे दलालों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों के हवाले यदि कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो छोटे छोटे लोग तो थोड़ा बहुत किसान को चूसते हैं, ये तो उसको जो है मालिक से मजदूर बना देगा। उसको जो उस जिस ज़मीन का वो मालिकाना हक उसको है, पता चला कि ये जो है 2 एकड़ 5 एकड़ का जो किसान था वो वहीं जो है बाद में मजदूरी करने लगा। तो हम समझते हैं कि ये पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत केंद्र की भाजपा सरकार ने ये किसान बिल लाया है जो पूरी तरीके से इस देश के विरुद्ध है। आप इसी को क्यों देख रहे हैं? आप इसको देखिए ना कि जो हमारा जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्टर हैं, चाहे वो रेल है, चाहे BSNL है, चाहे MTNL है, चाहे आपको जो है CCL है, BCL है, जितने हैं सबको कहीं ना कहीं जो है नीलाम करने की साजिश जो है वो केंद्र की सरकार कर रही है। सिर्फ एक ही नाम है कि रेवेन्यू जनरेट करना है। क्या हम रेवेन्यू जनरेशन के लिए हमारे जो इस देश की मूल भावना है, जो देश के मूल जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था आधारित है, क्या उसको हम प्रयोगशाला का चूहा बना सकते हैं क्या? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बिल बिल्कुल किसान विरोधी नहीं, देश विरोधी बिल है। किसान उतरे हुए हैं, अब क्या सर्वे करना है? मैडम आपने जो सवाल किया मैडम, उसमें ये नहीं है कि जो पूंजीपति है अगर वो MSP अगर हम लोगों ने निर्धारित किया है, ठीक है, तो आज आप जाइएगा पैक्स हो चाहे जो भी हो ब्लॉक के माध्यम से जो लिया जाता है या जो मंडी में लिया जाता है, तो ये है कि अगर व्यापारी अगर MSP का पूरा पैसा नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन इस बिल में जो आया है, इस बिल में है कि MSP के कम रेट में ले या ज़्यादा रेट में ले, लेकिन इस पर अगर वो कम रेट भी देता है तो इस व्यापारी पर किसी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये हमारा डिमांड है कि MSP को भी उसी के अंतर्गत रखा जाए ताकि अगर जो उसके नियम की अवहेलना करे तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी है। पंजाब वगैरह में हमारे झारखंड के ना प्रभारी हैं कि पंजाब? मैं बता रहा हूँ कि झारखंड में भी हम लोगों का नैतिक समर्थन था। नैतिक आप इसका विरोध में क्या? उसका हम लोगों ने नैतिक समर्थन किया था और हमारा जो पार्टी पर केंद्रीय नेतृत्व से जो गाइडलाइन आया है, हम लोगों का आज 26 तारीख है, आज 26 से हम लोगों का शुरू हुआ है स्पीक अप फार्मर। उसके बाद में 28 को हमारा धरना का 28 को कार्यक्रम है, 2 तारीख को हमारा मार्च है 2 अक्टूबर के ये पर, फिर उसके बाद में हमारा 10 तारीख को किसान सम्मेलन है, 1 से लेकर के 31 तारीख